अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सीएनसी टेक्निक्स। मैं हूं आपका टीचर आतिफ़ और उम्मीद करता हूं आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी आज का हमारा टॉपिक है एमसीयू पे, मतलब मशीन कंट्रोल यूनिट पे कि मशीन कंट्रोल यूनिट क्या होता है, जो कि आपकी हर मशीन के ऊपर एक कंट्रोलर लगा होता है जिसमें स्क्रीन भी होती है। और इस कंट्रोलर में आप देख रहे होंगे कि कुछ न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं और कुछ कीज़ अल्फ़ाबेटिक्स होती हैं, जिनकी हेल्प से आप मशीन को ऑपरेट करते हैं, इसमें एग्जीक्यूशन करते हैं और फिर प्रोग्रामिंग भी जो है ना वो इनकी हेल्प से ही की जाती है। लास्ट जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके ऊपर हमने इस इंटरफ़ेस को डिस्कस किया था और इसके ऊपर जो कुछ टूलिंग बार्स थी उसको हमने डिटेल्स में डिस्कस किया था। ओके, आज हम इस कंट्रोलर को जो कि आपकी मशीन पे मौजूद होता है, इस कंट्रोलर को डिस्कस करेंगे और इसके सारे कीज़ जो हैं वो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि उनके क्या फंक्शंस है। तो ये जी कंट्रोलर है GSK का 980TD, ये इसका कोई मॉडल होगा। चाइनीज़ कंपनी वैसे फैनुक भी होती है, हैज़ भी, मित्सुबिशी, सीमेंस भी, कुछ भी आप ओपन कर लें। तो मैंने सोचा कि फ़िल्म्स के ऊपर काफ़ी लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मैं एक यूनिक सा जो कि एक मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है GSK का, वो कंट्रोलर लेते हैं और उसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। तो जी इसको स्टार्ट करते हैं और इसको देखिएगा कि जब आपने ऑन करना है तो ये आपका स्टार्ट का बटन है, आप इसको पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कंट्रोलर जो है ये ऑन हो जाएगा। साथ वाला जो इसका बटन है इसी तरीके से ये कंट्रोलर का जो है, अच्छा मशीन ऑफ नहीं होगी इससे पूरी, इसे जस्ट ये जो एमसीयू है ये ऑन और ऑफ होता है। तो अब ने हमने जब देखेंगे इसको ऑन किया, इसी तरीके से कुछ बटन्स हैं यहाँ पर और ये वाला जो बटन है वो साइकिल स्टार्ट का है, ये इमरजेंसी आप देख रहे होंगे। तो जैसे ही हमने जब इसको ऑन किया तो आपने डिस्प्ले पे देखा होगा कि जब इसकी स्क्रीन ऑन होती है, डिस्प्ले ऑन होता है, तो यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं। एक्स एक्सिस की वैल्यू ये है 62.7 समथिंग एंड जी एक्सिस -71.140। तो मतलब कि ये आपको बताता है कि आपका अभी जो एक्स एक्सिस है और जो जी एक्सिस है टर्निंग सेंटर का या सीएनसी लेथ का, वो अपने होम रेफरेंस से इस कुछ डिस्टेंस पे आके आपकी जो एक्सिस हैं वो खड़े हुए हैं। तो कंडीशन ये होती है कि हमने जैसे ही मशीन को ऑन करना होता है तो हमने उसको होम रेफरेंस लाज़मी करवाना होता है। ये मशीन की कंडीशंस होती हैं, मतलब हर सीएनसी की, चाहे वो 2 एक्सिस है, 3 एक्सिस है, 4 एक्सिस है। तो मशीन को एक बार आपने होम रेफरेंस लाज़मी करवाना होता है। अच्छा वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखें यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये इसका जो बटन होता है ये एडिट मोड में, कि आपने अपनी प्रोग्राम में कुछ एडिटिंग करनी हो या कोई चीज़ या कोई लाइन आपने डालनी हो या आपने कैंसिल करना हो या चेंज करना हो, तो वो हम एडिट मोड का बटन प्रेस करेंगे। और जब हम बटन प्रेस करेंगे तो ये इसके ऊपर आप शायद देख रहे हो कि एक छोटी सी लाइट लगी हुई है बल्ब, तो इसका मतलब ये हो जाएगा जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये ऑन हो गई, ग्रीन कलर की होगी। इसका मतलब आप अब एडिट मोड में हैं, आप कुछ और मज़ीद फंक्शन नहीं छेड़ सकते, आप अपने प्रोग्राम में एडिटिंग ही कर सकते हैं। एडिट की ज़रूरत हमें मोस्टली तब आती है कि जब हमने कोई नया प्रोग्राम बनाना हो या इसकी जो डायरेक्टरी है उसमें से प्रोग्राम हमने जो है वो इसे डिस्प्ले पे लेकर आना है और उसको कॉल करके हमने इसको रन करना हो, या फिर आपके प्रोग्राम में कोई छोटी मोटी चेंजिंग है तो वो हमने करनी है तो वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये आपको एक की नज़र आ रहा है ये ऑटो मोड का है, कि जब आपने इसको एक बार ऐसे प्रेस अगर कर दिया और उसकी लाइट ऑन हो गई तो फिर आपकी कोई भी जो बटन है, कोई भी जो की है वो आप उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे तो वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होगा, मतलब आपकी मशीन कुछ भी रिएक्शन नहीं उसका देगी, क्योंकि अब आपकी मशीन मैनुअल कंट्रोल मोड में नहीं है, अब आपकी जो मशीन है वो ऑटो मोड में है। तो जस्ट आप ऑटो मोड का हम उस वक्त यूज़ करते हैं कि जब ईच एंड एवरीथिंग, हर मतलब चीज़ जो है वो ओके हो गई है, जस्ट हमने जो है वो प्रोग्राम यहाँ पर डिस्प्ले पे ले आए हैं और हमने ऑटो मोड का बटन प्रेस कर दिया, जस्ट हमने साइकिल स्टार्ट करेंगे और फिर आपकी मशीन जो है वो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देगी।
उसके बाद जो है ये आपका एमडीआई मोड होता है। एमडीआई मोड स्टैंड फॉर मैनुअल डाटा इनपुट। तो ये मैनुअल डाटा इनपुट में आप मशीन में कोई छोटा मोटा कोई डाटा इनपुट करना चाहते हो। एग्जांपल आप एम कमांड्स को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। एग्जांपल M05 की कमांड या M03 की, जिससे आप स्पिंडल को चलाना चाह रहे हैं, या M08 से कूलेंट को जो है वो आप करना चाह रहे हैं, तो वो आप इसमें आप रन कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये इस थोड़ी छोटी-छोटी सी इसकी एप्लीकेशंस हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको एग्ज़ीक्यूट करके और रन करके दिखाऊँ मैं। उसके बाद ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट सी चीज़ है, ये वाला जो नेक्स्ट हमारा बटन है, ये है मशीन रेफ़रेंस का, मशीन होम रेफ़रेंस का। तो ये जो साइन होता है ये रेफ़रेंस का होता है, अपने डेटम पॉइंट का होता है। तो इसको अगर आप प्रेस करते हैं तो ये जो ऊपर एक लाइट लगी है, ये इसकी लाइट ऑन हो जाती है। इसका मतलब कि ये आपका मशीन जो है या जो कंट्रोलर है, इसके जो एक्सिस हैं, ये आपकी पोजीशन हो गई है कि अब आपने मशीन अपने होम रेफ़रेंस पर लेकर जानी है। तो मशीन होम रेफ़रेंस, जैसा कि अभी मैंने स्टार्ट में बताया है कि हर सीएनसी मशीन की जो है वो एक कंडीशन होती है कि जब भी आपने उसको ऑन करना होता है, तो लाज़मी होता है कि आपने उसको उसके एक्सिस को, चाहे वो 2 एक्सिस है या 3 एक्सिस है, होम रेफ़रेंस लाज़मी करवाना है। जिसके लिए आपको इस बटन को एक्टिव करना होगा, एंड देन जो भी एक्सिस आपने रेफ़रेंस करवाना है, हम उस एक्सिस को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट जी, हमारे पास जो इस कंट्रोलर पे बटन मौजूद है वो है MPG का। इस बटन को अगर आप देखें तो MPG स्टैंड फॉर मैनुअल पल्स जनरेट। तो ये आपका बेसिकली काम करता है, ये हैंड व्हील वाला जो है आपका सारा प्रोसीजर ये करता है कि जब आप MPG, मतलब ये हैंड व्हील का, जब आप बटन प्रेस करते हैं तो फिर आप इसको घुमाएंगे अपने कर्सर की मदद से, तो फिर जो है उस कंडीशन में आपका एक्स एक्सिस या ज़ी एक्सिस जो है वो मूव होगा। तो अगर आप यहाँ से एक्स एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं, एमपीजी का बटन ऑन है, और फिर आप एमपीजी के मोड को ऑन करते हुए इसको आप घुमाते हैं, तो आपकी जो है वो मूवमेंट है वो एक्स एक्सिस में होगी। अगर ये देखें, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो ग्रीन लाइट ऑन है, अगर आप ये बटन प्रेस करते हैं ज़ी एक्सिस का, तो ज़ी एक्सिस की लाइट ऑन हो जाएगी और एक्स एक्सिस का फंक्शन जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो अब आप इसी हैंड व्हील को घुमाएँगे तो आपकी जो एक्सिस की डायरेक्शन है, पॉज़िटिव या नेगेटिव, वो ज़ी एक्सिस में होगी। ओके हो गया, तो इंशाल्लाह इसको भी करते हैं आगे जाके। ये आपका जो नेक्स्ट बटन आ जाता है, ये आपका आ जाता है मैनुअल का, कि मैनुअल में आप जो है वो अपने एक्सिस की मूवमेंट जो है वो पॉज़िटिव, नेगेटिव, इसी तरह एक्स एक्सिस की भी, ज़ी एक्सिस की भी वो पॉज़िटिव, नेगेटिव में डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। कूलेंट ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्पिंडल को रोटेशन दे सकते हैं क्लॉकवाइज़, काउंटर क्लॉकवाइज़। लाइक ये जो है आपका कूलेंट यूनिट, हम इसको भी जो है ना वो ऑन कर सकते हैं। तो इसी तरह के छोटे-मोटे फंक्शंस हैं जो हम इसमें कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल चलें मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये मैंने यहाँ पर ऑन कर लिया, और मैंने अब देखें जब मैं इसको प्रेस करता हूँ कूलेंट को, तो यहाँ से ये कूलेंट निकलना शुरू हो गया है। क्योंकि आपने अभी हैं मैनुअल मोड में, तो आपने ये वाला जब बटन प्रेस किया कूलेंट का, तो ये यहाँ से लिक्विड कूलेंट जो है वो लिक्विड फॉर्म में निकलना शुरू हो चुका है। इसी तरीके से आप अगर चाहते हैं कि मैं स्पिंडल को चलाऊँ, तो आप स्पिंडल को भी किसी डायरेक्शन में चला सकते हैं। ये देखिएगा कि आपका जो जाव्स है वो घूम रहा है, जो वर्क पीस है वो भी घूम रहा है। अब आप चाहते हैं कि मैं इसको स्टॉप कर दूँ, तो आप इसको स्टॉप भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं इसको क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में घुमाऊँ, तो आप इसको क्लॉकवाइज़ में भी घुमा सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस होती हैं आपके पास, क्लॉकवाइज़ एंड एंटी क्लॉकवाइज़। तो आप चाहें तो ये मैनुअल मोड ओपन करके यहाँ से भी ये फ़ंक्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं थोड़ा-सा पीछे आऊँगा कि एमपीजी, मतलब मैंने अभी बताया आपको कि कूलेंट भी ऑफ़ कर देते हैं। एमपीजी जो मैनुअल पल्स जनरेट है, इस कंडीशन में आप देखें कि ये आपका ज़ी एक्सिस सिलेक्ट है, और मैं अगर ये आपका जो हैंड व्हील है इसको मैं मूव करता हूँ, तो ये देखिएगा कि ऊपर ज़ी एक्सिस में मूवमेंट होती है। क्लियर हो गया? अब मैं अगर एक्स एक्सिस को प्रेस करता हूँ, इसका बटन ऑन करता हूँ, इसका फंक्शन ऑन करता हूँ एक्स एक्सिस का,
तो आप देखिएगा कि यही फ़ंक्शन जो है ना अब आपका एक्स एक्सिस में होने लग गया है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि हमें यहाँ पर कोई एक्सिस मूव होता हुआ नज़र क्यों नहीं आ रहा? उसकी रीज़न ये है कि हम अभी जो वो मोड में हैं, वो बहुत इसकी स्लो फ़ीड रेट हमने की हुई है। तो फ़ीड रेट हमने कहाँ से चेंज करनी है कि हम यहाँ पर अगर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको ऑन किया पॉइंट 1 को, तो अब ये देखिएगा कि आपको बाकायदा ये मूव होता हुआ भी नज़र आ रहा है एक्स एक्सिस। अब अगर मैं ज़ी एक्सिस को प्रेस करता हूँ और मैं ज़ी एक्सिस में इसी फ़ीड रेट से काम करना चाह रहा हूँ, तो ये जो आपकी फ़ीड रेट है ये पॉइंट 1 पर रेवोल्यूशन। क्लियर हो गया? ये बात ज़हन में रखिएगा कि पॉइंट 1 पर रेवोल्यूशन जो है वो आपका रेवोल्यूशन मतलब एक चक्कर में आपका जो ज़ी एक्सिस है वो पॉइंट जो है वो 1 आगे जा रहा है। क्लियर हो गया? अब अगर मैं इसको फ़ीड पर रेवोल्यूशन को 0.01 पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये देखिएगा कि एक चक्कर में सॉरी रेवोल्यूशन में आपका जो ज़ी एक्सिस की मूवमेंट है वो 0.01 मतलब 100 ये एक पॉइंट है, ये 100 आगे जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि स्लो मूवमेंट हो रही है और यहाँ पर आपको भी विज़िबल हो रहा होगा कि मैं उसी ही रफ़्तार से स्पीड से इसको घुमा रहा हूँ कंटिन्यू, लेकिन जो है वो आपकी स्पीड जो है वो यहाँ पर मूव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा कोई भी एक्सिस। इसी तरीके से अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये 0.001 इट्स मीन के 1 माइक्रोन में अब आपकी मूवमेंट होगी पर रेवोल्यूशन। तो ये तो बिल्कुल ही मतलब कि ये वाला जो इसका थर्ड डिजिट्स है इसके अंदर जो है वो मूवमेंट होगी। क्लियर हो गया? तो ये बहुत स्लो हो जाता है। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ती है, ख़ैर इसमें तो नहीं, लेकिन जब आप एक्चुअल मशीन पे काम करते हैं, खड़े होते हैं, तो फिर हमें इन तीनों चारों मोड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको तेज़ी से लेकर आऊँ पॉइंट 1 की फ़ीड रेट से, तो आप ये देखिएगा कि मैं पॉइंट 1 पर रेवोल्यूशन से घुमा रहा हूँ और यहाँ पर बाकायदा आपको ज़ी एक्सिस में या एक्स एक्सिस में मूवमेंट भी नज़र आती है। इसी तरीके से ये हम देखते हैं, तो ये मैंने आपको बताया था कि मशीन होम रेफरेंस का बटन है। तो जब भी आपने मशीन को ऑन करना है तो पहला काम उसका यही होता है कि आपने मशीन को होम रेफरेंस लाज़मी करवाना है। तो ये मशीन होम रेफरेंस की कमांड कुछ लोग जो हैं वो अपने देते हैं, और कुछ लोग अब कुछ कंट्रोलर्स में जो है ना वो ये होता है कि उन्होंने बटन दिया हुआ है, जस्ट आप उसको बटन को प्रेस करेंगे और कोई भी एक्सिस जो आपने 2 है या 3 एक्सिस है मशीन के रेफरेंस करवाने उनको आप प्रेस करेंगे और मशीन आपकी होम रेफरेंस चली जाएगी। कमांड से मतलब मुराद ये है कि कुछ कंट्रोलर्स ऐसे होते हैं, कुछ लोगों ने प्रोग्रामर ने ऐसा किया होता है कि जब मशीन ऑन करते हैं तो वो पहला प्रोग्राम जो है ना वो एक छोटा-सा उन्होंने जस्ट होम रेफरेंस का प्रोग्राम बनाया होता है। उसको वो प्ले करते हैं ऑटो मोड पे जाके साइकिल स्टार्ट और आपकी मशीन जो है या उनका जो कंट्रोलर है वो रेफरेंस हो जाता है। तो एग्ज़ाम्पल में हमने इस कंट्रोलर को अगर इस मशीन को हम रेफरेंस करना है तो ये देखिएगा मैं इसको ज़रा रीसेट कर लूँ ताकि आपको मशीन होम रेफरेंस जाते हुए नज़र आए और आपको पता चले कि ज़ी एक्सिस कौन सा है और एक्स एक्सिस कौन सा है इसमें। तो मशीन पे आपने होम रेफरेंस वाला बटन प्रेस कर लिया, उसके बाद देखें होम रेफरेंस मशीन हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगी कि उसके दोनों एक्सिस, अगर जो वो 2 एक्सिस हैं तो वो दोनों एक्सिस पॉजिटिव में होंगे और अगर वो 3 एक्सिस है मशीन आपकी तो तीनों एक्सिस जो हैं वो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जाएंगे। तो एग्जांपल ये एक्स प्लस वाला है, ये एक्स माइनस वाला, ये जी माइनस और ये जी पॉजिटिव डायरेक्शन वाला। तो अब देखें कि मैंने होम रेफरेंस का बटन प्रेस किया तो अब ये देखें कि एक्स एक्सिस को जब मैं प्रेस करता हूँ तो एक्स एक्सिस ज़ीरो हो जाता है, मतलब आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस की मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। अब मैं देखिएगा कि जी एक्सिस को प्रेस करता हूँ तो ये जी एक्सिस अपने रेफरेंस को जा रहा है और यहाँ पर भी ज़ीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब जब ये दोनों एक्सिस रेफरेंस हो गए पॉजिटिव डायरेक्शन में तो ये देखें एक्स एक्सिस की लाइट और जी एक्सिस की लाइट भी ऑन हो गई। अगर इसका मतलब ये है कि आपकी जो दोनों एक्सिस हैं वो होम रेफरेंस हो गए हैं, आपकी मशीन जो है वो होम रेफरेंस हो चुकी है। होम रेफरेंस मतलब रिफ़्रेश हो चुकी है अगर आप दूसरे अल्फाज में कहें तो। तो अब आपकी मशीन जो है वो प्रॉपर एक्टिव हो गई है, काम करने की अब वो सलाहियत रखती है और उम्मीद है कि वो कोई
जो है वो मिस्टेक नहीं करती, अगर आप होम रेफरेंस इसको लाज़मी करवाते हैं देन। अच्छा, उसके बाद जी एमडीआई मोड का भी कुछ फ़ंक्शन है, ये मैं इंशाल्लाह जब ये वाला कंट्रोलर हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर बताऊँगा आपको। तो जी ये कुछ कमांड्स थी इसकी जो कि हमने अप्लाई करके भी देख लिया। इसके अलावा ये वाला जो बटन है आपका, ये सिंगल ब्लॉक का होता है, ये क्यों और कहाँ और कब ज़रूरत पड़ती है, ये भी इंशाल्लाह जब प्रोग्राम हम इसके ऊपर रन करेंगे तो बताएँगे। ये मशीन लॉक का सिंबल होता है कि मशीन आपने लॉक करनी हो। इसी तरीके से ये एमएसटी लॉक होता है, ये ड्राई रन है, और ये आपका प्रोग्राम रेफरेंस का जो है वो बटन होता है। क्लियर हो गया? बाकी इसके बारे में अभी हमने डिस्कस की कि अब ये देखें कि आपका अगर ये फंक्शन एक्टिव है या ये फंक्शन एक्टिव है या ऑटो फंक्शन एक्टिव है या एडिट मोड एक्टिव है, इस कंडीशन में आप अगर इसको स्पिंडल को चलाते हैं तो देखें वो फ़ौरन अलार्म दे देता है कि स्पिंडल मूव नहीं हो सकता। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा मैनुअल मोड में, और फिर अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो देखेंगे ये आपका स्पिंडल जो है वो मूव होना शुरू हो गया। इसी तरीके से हम इसको रोक सकते हैं। अगर आप मैनुअल मोड में हैं देन आप इसका कूलेंट भी ऑन कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लुब्रिकेंट ऑयल के लिए यूज़ होता है, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये आपका एटीसी, अच्छा एटीसी भी आपका तब वर्क करेगा कि जब आपका जो है वो आप मैनुअल मोड में मौजूद होंगे। अब देखिए मैं एग्ज़ाम्पल मैनुअल मोड में ही, और एटीसी का मतलब है ये वाला टर्रेट हेड, एटीसी मतलब ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो अभी एग्ज़ाम्पल आपका टूल नंबर 1 यहाँ पर लिखा होगा ये T01। क्लियर हो गया कि टूल नंबर आपका 1 सामने है, मतलब इसकी कंडीशन में है कि उसने काम करना है। आप चाहते हैं कि टूल नंबर हम चेंज करें, तो ये देखिएगा मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये टूल नंबर 2 आ गया, और यहाँ पर भी आपने मूवमेंट देखी होगी। एज़ इट इज़ अगेन इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो जितनी बार आप उसको प्रेस करते जाएंगे वो चेंज होता जाएगा। तो जी उसके बाद ये हमारे पास कुछ फ़ीड रेट्स हैं जिसे डिक्रीज़ भी आप कर सकते हैं एक्सिस की, और उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो जी आज के लिए इतना ही। इसका इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, और पार्ट 2 में फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो इसका डिस्प्ले है और बाकी जो इसके ये फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, जो अल्फ़ाबेटिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, हमने इसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि जी आज की ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर पसंद आया मेरा लेक्चर तो ये तो बनता है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो है ना वो मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको और आपके फ्रेंड्स को मिल सकें, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। तो जी मिलते हैं पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी